I'll be presenting a low-level design implementation of parking lot. Subsequently asked question asked in various companies like Uber, Meta, and unicorn startups like Flipkart and Razorpay. So the problem statement is simply you have to design a parking lot, and it can have multiple levels, and each level will have slots. Slots will be for different type of vehicles. You should at runtime show a dashboard kind of thing, like user should be able to see how many slots are available. System should be able to assign the slots for particular vehicle. So let's get started. uh, okay, so me personally, I follow a list of steps while designing any low level design implementation. So that list you can find here. So the first step is list all entity classes you can think of. They are just noun of English, something that has an identity. इसका मतलब क्या है? तो यार एंटिटी वो चीज़ होती है इसकी खुद की कुछ पहचान है, ठीक है। हमारे केस में पार्किंग लॉट में क्या होगा यार, एक पार्किंग स्लॉट उसकी खुद की आईडी होगी, खुद की आइडेंटिटी होगी। व्हीकल वो भी खुद की आइडेंटिटी होगी। पार्किंग लॉट जिसके अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं, लेवल्स, ये सब एंटिटी क्लासेस हो जाएंगी। सेकंड थिंग होती है लिस्ट ऑल फंक्शन यू नीड अदर देन गेटर्स एंड सेटर ऑफ एंटिटी क्लास। तो सिस्टम का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उससे आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, सिस्टम शुड बी एबल टू असाइन पार्किंग स्लॉट फॉर डिफरेंट व्हीकल, तो ये भी एक फंक्शन हो गया। इस तरह से सारे सर्विस फंक्शन आप लिख लो। उसके बाद हर एक फंक्शन के लिए चेक करो कि क्या वो किसी शेयर्ड स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं। मैं अभी ये स्टेप्स बता रहा हूँ, जब मैं कोड के थ्रू आपको वॉक थ्रू दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शेयर्ड स्टेट पता करी जाती है। तो कुछ नहीं यार, कोई भी ऐसा फंक्शन है जो किसी डेटा मेंबर को मॉडिफाई कर रहा है, और वो जो डेटा मेंबर है ना वो शेयर्ड स्टेट में है। शेयर्ड स्टेट में मतलब कि मल्टीपल लोग एट अ टाइम कंकरेंटली उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो रन टाइम पे मल्टीपल जगह से उस स्टेट में अपडेट हो सकता है। तो बस उसके लिए हम क्या करते हैं ना, टू इंश्योर दैट मल्टीपल जगह से अपडेट ना हो और कन्फ्लिक्ट्स ना आए, तो हम उस फंक्शन को एक क्लास में डाल देते हैं और उस क्लास को सिंगलटन बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टम में देखो कि कहीं भी ऐसी चीज़ हो रही है कि स्ट्रेटजी पैटर्न लग रहा है। कैसे पहचानो कि स्ट्रेटजी पैटर्न लग रहा है? कोई भी ऐसा काम है इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं और एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि एक नया काम ऐड हो सकता है, तो उस केस में स्ट्रेटजी पैटर्न लगता है, ठीक है। ये स्टेप्स आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। हमारे पार्किंग लॉट के एग्जांपल के लिए बस ये चार पांच स्टेप्स की ज़रूरत है। तो चलो यार, अब पार्किंग लॉट का डिज़ाइन देखते हैं कैसा होता है। तो पहले एंटिटी क्लासेस सोचो यार। व्हीकल डिफरेंट टाइप के होंगे। व्हीकल के लिए होगा एक इंटरफेस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, जितने भी टाइप के व्हीकल हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पार्किंग स्पॉट, ठीक है। पार्किंग स्पॉट जो होगा वो भी एक एंटिटी होगा, उसमें व्हीकल जाके खड़े होंगे। और एक पार्किंग लॉट में मल्टीपल लेवल्स हैं, तो लेवल्स भी एक अपने आप में एंटिटी हो जाएंगे। रिप्रेजेंट्स अ सिंगल फ्लोर, उस फ्लोर के अंदर सिंगल स्पॉट रिप्रेजेंट करेगा पार्किंग स्पॉट। अब सर्विस क्लासेस के बारे में सोचते हैं यार। तो एक पार्किंग लॉट मेन सर्विस क्लास होगी, मेन कंट्रोलर क्लास, जो सारा मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी कि कौन सा व्हीकल आया है, उसको कहाँ पे असाइन करना है, लिस्ट अपडेट करेगी कि कौन से स्पॉट पे कौन सा व्हीकल खड़ा है, किसी पर्टिकुलर पार्किंग लॉट में कितने लेवल्स फ्री है या कितने स्पॉट्स फ्री है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यार ये जो पार्किंग लॉट क्लास होगी ना, मतलब ये सब जो फंक्शंस होंगे कि असाइन करना स्पॉट को, गेट करना कि कितने लेवल्स हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसको हम लोग सिंगलटन क्यों बना रहे हैं ये समझो। तो जैसे मान लो कि ये फंक्शन है असाइन स्पॉट, और ये किसी क्लास के अंदर होगा, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को आप यूज़ करते होगे। अब मान लो हज़ारों यूज़र आए, हज़ारों यूज़र ने बोला कि मुझे अपना व्हीकल पार्क करना है और उन्हें इस फंक्शन को यूज़ करना है, तो वो लोग सब लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर ये फंक्शन है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके मेमोरी में आ जाएंगे। तो पहली तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन की, कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनेंगे, कल को करोड़ यूज़र आ गए तो 1 करोड़ ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ये स्पेसिफाइड भी होगा कि कंकरेंटली हैंडल करना है, तब तो पक्का आपको सिंगलटन क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन गए तो हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आएगी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, सब अलग एक शेयर्ड स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब आपके पास बेसिकली एक लिस्ट ऑफ स्लॉट्स होगी, जहाँ से पिक करके आप एक स्लॉट असाइन करोगे किसी व्हीकल को। तो आप सपोज करो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हो गए और वो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं इस पार्किंग स्लॉट की लिस्ट पे, तो कोई ऑब्जेक्ट होगा वो बोलेगा कि यार पहला स्लॉट अवेलेबल दिखा रहा है, स्लॉट 1, इसको असाइन कर दो। उसी टाइम पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी असाइन करने की कोशिश कर रहा होगा,
उसको भी पहला वाला फ्री दिखेगा, वो पहले में असाइन करने की कोशिश करेगा किसी और व्हीकल को, बट एक्चुअली में तो वो भर चुका होगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम सिंगलटन क्लास यूज़ करते हैं। उसमें करते क्या है कि बस यार उस क्लास का कभी भी रियल टाइम पे हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, उसके अंदर एक इंस्टेंस गेट इंस्टेंस नाम का फंक्शन दे देते हैं जो चेक करता है कि ऑलरेडी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बन चुका है कि नहीं। अगर बन चुका है तो उसी ऑब्जेक्ट को दे दो, नहीं तो नया ऑब्जेक्ट बना दो। मैं कोड में नीचे आपको बताऊंगा कैसे क्लास को सिंगलटन बनाते हैं। दूसरा व्हीकल फैक्ट्री नाम की क्लास होगी। बस ये क्लास इसलिए हमने बना दिया कि कल को मान लो एक नया व्हीकल टाइप आ गया। अभी आपके पार्किंग लॉट में 3 टाइप के व्हीकल थे, कार और मोटरसाइकिल और ट्रक्स। अब एक कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा था बस के लिए, तो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, अब आप बस टाइप के व्हीकल को भी स्टोर कराना चाहते हो, तो एक नया कैटेगरी आई ना। तो कोड में आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री क्लास हम क्यों बना रहे हैं। बेसिकली फैक्ट्री क्लास बनती है ऑब्जेक्ट इनिशिएशन के लॉजिक को हाइड करने के लिए। तो बेस्ड ऑन सम इफ एल्स कंडीशन आप बनाते होगे व्हीकल कि इफ टाइप इक्वल टू कार, कार का ऑब्जेक्ट बना दो, बस का ऑब्जेक्ट बना दो, ट्रक का ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये जो लॉजिक है इसको आप एक नई क्लास में डाल देते हो हाइड करने के लिए बाकी सिस्टम से, और उस नई क्लास को बोलते हैं फैक्ट्री क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न यार सिंगलटन पार्किंग लॉट के लिए लगेगा, मैंने आपको बता दिया क्यों। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फैक्ट्री पैटर्न व्हीकल के लिए बनेगा ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो कराने के लिए और इनकैप्सुलेशन के लिए। ठीक है। स्ट्रेटेजी पैटर्न किस लिए यूज़ होगा, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे काम क्या है। काम क्या है, पार्किंग लॉट असाइन करना। वो कितने तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला स्पॉट फ्री दिखा वो दे देंगे। फर्स्ट स्पॉट फ्री स्ट्रेटजी उसका नाम मान लो है। कल को ये स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन कोई यूज़र प्रीमियम है तो उसको हम लोग टॉप फ्लोर पे नहीं देंगे, उसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे देंगे। तो कोई एक काम को करने के मल्टीपल तरीके हो गए ना, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कोई नया तरीका ऐड हो जाए। इसलिए जो असाइन करेंगे हम लोग स्लॉट, उसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। अलग अलग स्ट्रेटजीज़ क्यों बनाई जाती है, इसके लिए आप मेरा स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो ज़रूर देखना। तो प्री रिक्विजिट इस वीडियो के हैं, स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न का मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का मिल जाएगा, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है। अब देखो कोड पे अच्छा कोड के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल, लिस्कोव प्रिंसिपल और ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है। तो मैं चलो कोड स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, एंटिटी क्लासेस सबसे पहले बनाते हैं। तो व्हीकल टाइप का इंटरफेस मैंने आपको बताया था, उसको मल्टीपल कार इंप्लीमेंट करेंगी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड है, इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। एक लाइसेंस प्लेट होती है सारी गाड़ियों के पास, ये उनका कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर हो जाएगा हर एक क्लास का। गेट लाइसेंस प्लेट गेटर हो गया। कैन फिट इन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये सारी क्लासेस है ना व्हीकल वाली, उनके अंदर एक फंक्शन है कैन फिट इन। ये क्या करेगा ना, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इसको एक पार्किंग स्पॉट मिलेगा, और ये फंक्शन हमें बताएगा कि क्या ये जो हमारा व्हीकल है वो उस स्पॉट में फिट हो सकता है कि नहीं। तो मैं आगे बताऊंगा इसका इम्प्लीमेंटेशन, तब मैं जब यहाँ पे आपको वॉक थ्रू दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। अभी के लिए बस इतना देख लो कि एक गेट अलाउड व्हीकल क्लास नाम का फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि इस स्पॉट पे ये व्हीकल अलाउड है। उन व्हीकल की लिस्ट आएगी, मतलब उन व्हीकल की लिस्ट आएगी और उसमें से चेक करेगा। अच्छा लिस्ट नहीं आएगी, बेसिकली एक जो स्पॉट है उसमें या तो कार हो सकती है, या तो ट्रक हो सकता है, या तो मोटरसाइकिल हो सकती है। तो जो भी अलाउड व्हीकल होगा उसकी क्लास आ जाएगी, और चेक कर लोगे कि तो जो तुम्हारा करंट व्हीकल है यानी कार है, तो वो जो अलाउड क्लास आई है वो कार के बराबर है कि नहीं। अगर है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो आगे मैं वॉक थ्रू में इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका इंप्लीमेंटेशन। सिमिलरली ट्रक की क्लास है उसमें भी कैन फिट इन फंक्शन है, मोटरसाइकिल क्लास है उसमें भी कैन फिट इन फंक्शन है। अब आते हैं व्हीकल फैक्ट्री में। तो जो नया व्हीकल कोई ऐड होगा ना, उसको करने के लिए आप अब किसी एग्जिस्टिंग क्लास को नहीं छोड़ोगे। जैसे ये व्हीकल्स वाली आपने मान लो, अगर आपने ये इतनी सारी व्हीकल की क्लास ना बनाई होती, एक इंटरफेस ना बनाया होता, तो सिंपली आप एक ही क्लास बनाते व्हीकल नाम की, जिसमें एक डेटा मेंबर देते थे टाइप, और बेस्ड ऑन टाइप आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना। जब भी कोई व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो टाइप में चेक करते, इफेल्स लगाते। तो उसी को हटाने के लिए हमने एक फैक्ट्री क्लास बना दिया है व्हीकल फैक्ट्री नाम की, और सारा इफेल्स लॉजिक यानी स्विच केस यहाँ पे डाल दिया है। अब अगर कोई नया व्हीकल आएगा तो आपको बस एक जगह चेंज करना होगा, यहाँ पे बस या साइकिल जो भी नया आया, और उसकी एक यहाँ पे क्लास बना देनी होगी। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो होगा, एग्जिस्टिंग क्लास मॉडिफाई नहीं होंगी। आप सोच रहे होगे कि ये जो व्हीकल फैक्ट्री क्लास है इसमें तो हमें एक एक्स्ट्रा इफेल्स केस लगाना पड़ेगा, ये तो मॉडिफाई होगी। तो ये भी नहीं होनी चाहिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बट पहली बात तो नया व्हीकल ऐड होगा, यही एक पॉसिबिलिटी है जो इंटरव्यू में बोली नहीं गई थी, आप खुद से सोच रहे हो। ऑन टॉप ऑफ इट
फर्दर आप ओपन क्लोज लगाना चाह रहे हो तो बहुत आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा इंटरव्यू में। देखो, जिस क्लास पे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकते हैं ना, वहाँ पे ओपन क्लोज प्रिंसिपल लगना चाहिए। अब ऑब्वियसली व्हीकल 3-4 तरीके के ही होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि आज 4 व्हीकल अलाउड हैं, अचानक से कल को बस भी अलाउड हो जाएगी, 2 दिन में ही सारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये जिन क्लासेस में फ्रीक्वेंटली चेंज होने होते हैं ना, उनमें ओपन क्लोज प्रिंसिपल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि फिर ये जैसे व्हीकल क्लास है, हो सकता है जो कैन फिट इन फंक्शन है इसका लॉजिक कुछ चेंज हो जाए, है ना। इस वजह से इन सब क्लासेस में हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल को इंश्योर करने के लिए एक फैक्ट्री बना दी है। ठीक है। तो अब आते हैं पार्किंग स्पॉट क्लास में। तो पार्किंग स्पॉट बेसिकली एक पार्किंग लॉट है, इसमें मल्टी लेवल पार्किंग है, बहुत सारे लेवल हैं, उन लेवल के अंदर स्पॉट्स बने हुए हैं, वो क्लास ये क्लास उसको डिनोट करती है। तो हर एक स्पॉट की एक आईडी होगी। ठीक है। उस स्पॉट में कौन सा व्हीकल अलाउड है उसकी क्लास होगी। ठीक है। ये बेसिकली टेम्पलेट को यूज़ करके ये बनाया गया है, जावा का सिंटैक्स है, आप नेट पे जाके देख लेना कि इसका मतलब क्या होता है। जावा यहाँ पे मैंने बताऊंगा, मैं डिज़ाइनिंग बताऊंगा। और फिर वो स्पॉट ऑक्यूपाइड है कि नहीं ये बताता है, और उसमें कौन सा व्हीकल है वो बताता है। अब ये देखो, ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब जो जो क्लास भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होंगी वो सारी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है। मतलब एक इंटरफेस के ऑब्जेक्ट से हम रिफर कर सकते हैं उन सारी क्लास के ऑब्जेक्ट को जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। ये उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। तो जब भी आप ये पार्किंग स्पॉट बनाओगे ना, उसी टाइम पे आप डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हो, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आप कौन सा व्हीकल अलाउ करना है वो इंजेक्ट कर रहे हो रन टाइम पे। ठीक है। पहले से फिक्स नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। कल को मान लो कि एक फ्लोर है, उसमें एरिया बस के लिए अलग है, कार के लिए अलग है, बाइक के लिए अलग है, आप बस का एरिया कार में करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो दोबारा से उस स्पॉट का क्लास बना दो और स्पॉट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दो कि कौन सा व्हीकल अलाउड होगा। ठीक है। उसके बाद ये कैन फिट फंक्शन है। अब ये कैन फिट फंक्शन हमने देखा था हर व्हीकल क्लास के अंदर है। ठीक है। सिमिलरली ये कैन फिट फंक्शन इस क्लास के भी अंदर है। ठीक है। अब क्योंकि दो अलग अलग क्लासेस के अंदर है इसलिए कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो जो कैन फिट फंक्शन है ना, वो व्हीकल का ऑब्जेक्ट लेगा। जब भी कोई नया व्हीकल आएगा उसको चेक करना है कि ये व्हीकल फिट होता है यहाँ पे कि नहीं, तो वो नया व्हीकल आएगा, सबसे पहले आप चेक करोगे कि स्पॉट फ्री है कि नहीं। अगर स्पॉट फ्री है तो जो व्हीकल के अंदर कैन फिट फंक्शन था वो कॉल कर दो और उसमें ये स्पॉट का रेफरेंस दे दो। इससे फ़ायदा क्या होगा, व्हीकल के अंदर जो कैन फिट फंक्शन था ना, उसमें अब ये पार्किंग स्पॉट का ऑब्जेक्ट आ गया है। तो व्हीकल के अंदर जो फिट फंक्शन था उसके अंदर हम क्या चेक कर रहे थे कि जो भी पार्किंग स्पॉट का ऑब्जेक्ट आया है पार्किंग स्पॉट का, उसके अलाउड व्हीकल क्लास इस व्हीकल की क्लास के बराबर है कि नहीं। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें पार्किंग स्पॉट आया, इसमें जो अलाउड व्हीकल क्लास है वो मोटरसाइकिल क्लास के ऑब्जेक्ट के बराबर है कि नहीं। अगर है तभी ट्रू रिटर्न करेंगे। तो बस यही है ये कैन फिट फंक्शन। उसके बाद ये मेन फंक्शन है असाइन व्हीकल। ठीक है। असाइन व्हीकल फंक्शन क्या है ना, बेसिकली जो व्हीकल आया, मतलब कहीं पे तुम ये चेक करोगे कि कैन फिट हो सकता है कि नहीं, वो ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद तुम ये वाला फंक्शन कॉल करोगे, जो भी व्हीकल आएगा वो यहाँ पे व्हीकल पे असाइन हो जाएगा और ऑक्यूपाइड ट्रू हो जाएगा। ठीक है। रिमूव व्हीकल का भी वही लॉजिक है, जब वो एग्जिट करेगा दिस डॉट व्हीकल नल कर दोगे, ऑक्यूपाइड फॉल्स कर दोगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये सारे गेटर हैं। ठीक है। उसके बाद ये भी गेटर है, ये भी गेटर है, ये व्हीकल की लाइसेंस प्लेट दे देता है, बेसिकली व्हीकल का ऑब्जेक्ट जो इस स्पॉट पे खड़ा है। अब आते हैं लेवल पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बताया था, मल्टी लेवल पार्किंग है, उसमें बहुत सारे लेवल हैं, तो एक लेवल नंबर होगा, उसमें लिस्ट ऑफ स्पॉट्स होंगी। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें लेवल नंबर आएगा और लिस्ट ऑफ पार्किंग स्पॉट होगी। मतलब एक नया लेवल बनाओ, उसमें कितने स्पॉट्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, ये गेटर फंक्शन है गेट स्पॉट्स, ये भी गेटर फंक्शन है गेट लेवल नंबर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। गेट अवेलेबिलिटी, तो ये जावा का सिंटैक्स है, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये करता क्या है, बस उतना बता दूंगा कि ये जो लिस्ट आई है ना आपके पास स्पॉट्स की, उसको आइट्रेट करेगा और चेक करेगा कितने से उसमें नॉट ऑक्यूपाइड है। ठीक है। तो ये देखो, पहले फ़िल्टर करेगा, चेक करेगा कि नॉट ऑक्यूपाइड है, उसके बाद ग्रुपिंग करेगा अलाउड व्हीकल के हिसाब से। तो ये रिटर्न ग्रुप में करेगा कि कितने स्पॉट्स अवेलेबल हैं बाइक के लिए, कितने कार के लिए, कितने मोटर के लिए। तो सिंटैक्स आप देख लेना। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि काम है हमारा पार्किंग पार्किंग स्पॉट असाइन करना। उसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सीधा चेक करो सिस्टम में, जो पहला स्पॉट फ्री दिखे उस व्हीकल के लिए वहाँ असाइन कर दो। दूसरा, सपोज करो कोई मेंबर प्रीमियम है तो उसको नीचे वाला स्पॉट दो, उसको ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। तो उसी के लिए हमने एक इंटरफेस बनाया स्ट्रेटजी नाम का। मेरा स्ट्रेटजी पैटर्न का वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्ट्रेटजी पैटर्न को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने एक इंटरफेस बनाया, उसमें ये स्ट्रेटजी दी और ये असाइन स्पॉट नाम का फंक्शन दिया।
जो लेवल्स की लिस्ट लेती है और व्हीकल टाइप लेती है। तो सारे लेवल्स पे हम लोग जाके देख सकते हैं कि कौन सा व्हीकल के लिए स्पॉट फ्री है, ठीक है, और उसको असाइन कर सकते हैं। इंटरफेस बनाया। अब अभी के लिए हमारे सिस्टम में एक ही स्ट्रेटेजी है, तो वो हमने स्ट्रेटेजी बना दी। उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग असाइन करने का कुछ लॉजिक होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये लॉजिक आप देख लेना, जावा का आपको समझ में आ जाएगा। फिर आती है ये पार्किंग लॉट क्लास। अब ये मेन क्लास है। मेन काम सिस्टम का क्या था? स्पॉट असाइन करना, जो कि एक शेयर्ड स्टेट पे ऑपरेट कर रहा था। शेयर्ड स्टेट क्या थी? लिस्ट ऑफ पार्किंग स्पॉट्स। तो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि इस क्लास को क्यों हम सिंगलटन बना सकते हैं, वीडियो को बैक जाके जरूर देखना। तो अब इस क्लास को पहले मैं आपको जल्दी से रिकैप दे देता हूँ। मेरा सिंगलटन पैटर्न का वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा चैनल पेज पे, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। सिंगलटन बनाने का एक ही तरीका होता है कि जो क्लास है, एक डेटा मेंबर बनाओ उसी क्लास के टाइप का, और एक गेट इंस्टेंस फंक्शन बना दो। वो गेट इंस्टेंस फंक्शन कुछ नहीं करेगा, चेक करेगा कि ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है कि नहीं। अगर नहीं बनाए तो एक ऑब्जेक्ट बना दो, और वो जो आपने डेटा मेंबर बनाया था सेम क्लास के नेम का, उस पर असाइन कर दो। पहले से बना हुआ है तो वही इंस्टेंस रिटर्न कर दो। अब नीचे कहीं भी कोड में हम लोग कभी भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं, हम लोग न्यू पार्किंग लॉट करेंगे ही नहीं, हमेशा हम लोग पार्किंग लॉट डॉट गेट इंस्टेंस करेंगे। इससे क्या होगा, करोड़ों यूज़र भी अगर आएंगे ना, तो एक इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, इसका पूरे सिस्टम में एक ही इंस्टेंस बनेगा। तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट्स जो आ सकते थे वेरियस ऑब्जेक्ट के बनने से वो भी नहीं आएंगे। तो अब देखो इस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, लिस्ट ऑफ लेवल्स होगी, ठीक है। पार्किंग लॉट मतलब पूरा एरिया मल्टी लेवल पार्किंग, उसमें लिस्ट ऑफ लेवल्स होंगी, ठीक है। लिस्ट, और ये एक स्ट्रैटेजी होगी। किस, जब भी मान लो आप एक इस पार्किंग लॉट बना रहे हो, तो उसमें आपको एक स्ट्रैटेजी देनी पड़ेगी ना, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी कि पहला जो मिला वो दे दो, या फिर प्रीमियम यूज़र के हिसाब से दो। वो स्ट्रैटेजी का यहाँ पे डेटा मेंबर है, और ये डेटा मेंबर हमें मिलेगा कहाँ से? इसी के कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे भी देखो डी प्रिंसिपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉलो हो रहा है। मैं पहले से यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि न्यू करके ऑब्जेक्ट बना दिया किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी टाइप का। उससे क्या होता है ना, मतलब कपलिंग टाइट हो जाती। तो कल को अगर मान लो नई स्ट्रेटजी डालनी होती तो क्लास में चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा रहा हूँ। ये मेरी पार्किंग लॉट क्लास है, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी इंजेक्ट करा रहा हूँ कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। और एक ये हैश मैप है। तो ये जो हैश मैप है ना, यही वो शेयर्ड स्टेट है जिसमें इस क्लास के फंक्शन ऑपरेट करेंगे, जिसके लिए इस क्लास को सिंगलटन बनाया गया है। ये शेयर्ड स्टेट है क्या? यहाँ गाड़ी का नंबर होगा, ठीक है, लाइसेंस नंबर, और उसको कौन सा स्पॉट मिला है उसका ऑब्जेक्ट है। तो एट रन टाइम अगर आपको देखना होगा कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी है, तो यहीं से आपको दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि ये जो गेट स्टैंड फंक्शन है, इसको सिंक्रोनाइज भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। अब आप जावा में कहीं जाके देख लेना सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये थ्रेड लॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एक थ्रेड सेव बनाने के लिए। चलो मल्टीपल थ्रेड्स भी अगर आ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सिमिलरली असाइन स्पॉट जो फंक्शन है, जो एक शेयर्ड स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है, सिर्फ इसी फंक्शन की वजह से हमने पूरी क्लास को सिंगलटन बनाया है, उसको भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा थ्रेड सेव करने के लिए, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में इसको डालने के लिए। तो ये असाइन स्पॉट फंक्शन कराना है। असाइन किसको करना है? व्हीकल को। तो व्हीकल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया। अब सीधा देखो, ये व्हीकल टू स्पॉट मैप, ये है ना व्हीकल टू स्पॉट मैप, जिसमें गाड़ी का नंबर था और कौन से स्पॉट पे है वहाँ चेक करना है। तो पहले चेक कर लो कि ऑलरेडी ये व्हीकल पार्कड है कि नहीं, अगर है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अदरवाइज जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग असाइन स्पॉट फंक्शन, मतलब ये हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी, जो पहले सबसे पहले फ्री स्पॉट दिखा वही असाइन कर दो। कल को ये भी हो सकती थी कि प्राइम यूज़र है अगर, तो नीचे से स्टार्ट करो, मतलब लोअर लेवल पे अगर कोई फ्री मिला पहले वो दो, फिर अपर में फ्री मिला तो वहाँ दो। तो दोनों का असाइन स्पॉट का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा। तो जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल के थ्रू कंस्ट्रक्टर में मिली थी, ठीक है, इंजेक्ट हुई थी, उसका असाइन स्पॉट फंक्शन कॉल करेंगे, और लिस्ट ऑफ लेवल्स डालेंगे कि ये सारे लेवल्स अवेलेबल है, और ये व्हीकल है वो डालेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी का जो असाइन स्पॉट फंक्शन है उस पर चले जाते हैं एक बार। ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, ये उसका असाइन स्पॉट फंक्शन था। इसमें लिस्ट ऑफ लेवल्स आए थे, ये व्हीकल्स आए थे। एक एक लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस लेवल के अंदर मल्टीपल पार्किंग स्पॉट है, तो हर एक पार्किंग स्पॉट पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और हर एक स्पॉट का कैन फिट फंक्शन कॉल कर रहे हैं व्हीकल के लिए। तो पार्किंग स्पॉट के अंदर भी एक कैन फिट फंक्शन था, है ना, मैंने आपको ऊपर बताया, वीडियो में पीछे जाके जरूर देखना वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा था। अभी मैं वॉक थ्रू दूंगा तो एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से स्पॉट असाइन हो जाएगा। अब अगर स्पॉट नल है, इसका मतलब कि इस व्हीकल के लिए इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई स्पॉट अवेलेबल हमें मिला ही नहीं, तो हमने फॉल्स रिटर्न करा दिया। अदरवाइज असाइन करा दिया, स्पॉट डॉट असाइन व्हीकल।
अब ये जो पार्किंग स्पॉट है उसमें भी असाइन व्हीकल नाम का फंक्शन था ये, ठीक है। कहाँ है असाइन स्पॉट, पार्किंग स्पॉट और इसमें असाइन स्पॉट का फंक्शन, ठीक है। अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, नीचे जब मैं वॉक थ्रू दूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। ये पार्किंग स्पॉट का फंक्शन है, ठीक है। स्पॉट डॉट असाइन व्हीकल कॉल किया तो आपका जाके व्हीकल असाइन हो गया। उसके बाद इस मैप में उसकी एंट्री कर दी, व्हीकल डॉट गेट लाइसेंस प्लेट, और जो स्पॉट असाइन हुआ है वो, ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दिया। अभी रिलीज स्पॉट फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी एक शेयर्ड स्टेट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको सिंक्रोनाइज किया गया है हमने। तो व्हीकल स्पॉट मैप से सबने हमने लाइसेंस प्लेट देके स्पॉट उठा लिया, देखा वो स्पॉट नल है तो रिटर्न फॉल्स किया, अदरवाइज उससे रिमूव कर दिया व्हीकल, ठीक है। और फिर जो मैप है उससे रिमूव कर दिया लाइसेंस प्लेट वाली की, तो एंट्री मैप से भी उड़ गई। अब ये फंक्शन आता है गेट अवेलेबिलिटी बाय लेवल, ठीक है। ये फंक्शन ना गेट अवेलेबिलिटी बाय लेवल, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसका अपना खुद का एक मैप है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, जो भी हमारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं उन पे ऑपरेट करते हैं, और जो हमारा मैप है उसके अंदर लेवल का लेवल नंबर और उसकी अवेलेबिलिटी का स्टेटस डाल देते हैं। तो जितने भी आपके पूरे मल्टी लेवल पार्किंग में जितने भी लेवल्स हैं उन सब का स्टेटस हमें चाहिए, अवेलेबिलिटी बाय स्टेटस, अवेलेबिलिटी बाय लेवल। तो एक मैप बनाते हैं, उसमें लेवल नंबर डालते हैं और लेवल की अवेलेबिलिटी डालते हैं, इतना काम होता है। अब आते हैं ड्राइवर क्लास पे, देखते हैं कि एक वॉक थ्रू लेके कि कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका मेन फंक्शन। सबसे पहले आपने एक वो बनाई, क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ पार्किंग स्पॉट्स। मान लो पहला लेवल है, उसके पार्किंग स्पॉट की लिस्ट बनाई, उसमें हमने 3 पार्किंग स्पॉट लाए। एक जिसमें अलाउड क्लास है कार टाइप की, दूसरा इसमें अलाउड क्लास है मोटरसाइकिल टाइप की, तीसरा इसमें अलाउड क्लास है ट्रक टाइप की। एक ऐसे ही दूसरा लेवल बनाया, ठीक है। यहाँ पे दोनों लेवल क्रिएट कर लिए, ठीक है, ये लिस्ट पास करके। अब नीचे आते हैं, गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल किया, क्योंकि ये पार्किंग लॉट क्लास सिंगलटन थी तो हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ किया, गेट इंस्टेंस कॉल किया, ठीक है। और स्ट्रेटजी हमने कौन सी थी, फर्स्ट अवेलेबल स्पॉट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब कल को कोई नई स्ट्रेटजी आएगी तो ये पार्किंग लॉट बनाते टाइम ही हम स्ट्रेटजी यहाँ से पास कर देंगे। अब वे मतलब एक क्लास बनाई व्हीकल्स के लिए, कार के लिए एक क्लास बनाई। अब देखो डायरेक्ट हमने न्यू कार नहीं यूज़ किया, जो व्हीकल की फैक्ट्री है उसका क्रिएट व्हीकल फंक्शन कॉल किया, ठीक है। तो अगर ये फैक्ट्री ना होती तो यहाँ पे हम लोग इफेल्स इफेल्स लगा के चेक कर रहे होते कि हाँ कार बनानी है तो न्यू कार, मोटर बाइक बनानी है तो मोटर बाइक, ठीक है। तो हम लोग अब फैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम्म अभी जो लॉट हमने बनाया था ना ऊपर, कहाँ गया, हाँ ये जो लॉट बनाया था ना हमने पार्किंग लॉट, जिसका इंस्टेंस सिंगलटन क्लास का, उसका असाइन स्पॉट फंक्शन था, वो कॉल किया और उसमें कार असाइन कर दी, ठीक है। तो पार्किंग लॉट हमारा ये है, इसमें एक असाइन फंक्शन है, असाइन स्पॉट, जिसमें कार का ऑब्जेक्ट पास हुआ था, व्हीकल टू स्पॉट मैप में चेक हुआ कि क्या ये कार पहले से पार्कड है, नहीं है। तो हमने क्या किया, स्पॉट असाइनमेंट स्ट्रेटजी थी हमारी फर्स्ट अवेलेबल स्पॉट, उसका असाइन स्पॉट फंक्शन कॉल किया और उसमें लेवल्स पास किए, व्हीकल पास किया। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी ने क्या किया कि जैसे ही सारे लेवल उठाए एक एक करके, सारे पार्किंग स्पॉट उठाए, हर एक के लिए चेक किया कि क्या उस स्पॉट पे ये कार टाइप का व्हीकल फिट हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग पार्किंग स्पॉट पे गए, पार्किंग स्पॉट का कैन फिट फंक्शन यहाँ पे है, कैन फिट कैन फिट कैन फिट कैन फिट कैन फिट, हाँ ये कैन फिट फंक्शन है, इसके अंदर कार का ऑब्जेक्ट आया होगा। पहले चेक किया कि ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है कि नहीं, अगर नहीं ऑक्यूपाइड है तो उस व्हीकल का कैन फिट कॉल किया और उसके अंदर ये स्पॉट भेज दिया। अब व्हीकल क्लास कहाँ है, व्हीकल क्लास यहाँ है, हमने कार की पास की थी तो कार की क्लास ये है। इसका कैन फिट फंक्शन कॉल किया, ऑब्जेक्ट में वो स्पॉट आया, उस स्पॉट का गेट अलाउड व्हीकल क्लास फॉलो हो रहा है। गेट अलाउड व्हीकल क्लास क्या देता था, जो अलाउड क्लास है उस स्पॉट के लिए। तो देखो यार, जब भी हमने एक स्पॉट बनाया था ड्राइवर क्लास के अंदर, यहाँ पे कहाँ गया, फर्स्ट, हाँ ये देखो, जब भी हमने पार्किंग लॉट बनाया था तो उसमें एक स्ट्रेटजी दी थी, ठीक है, फर्स्ट अवेलेबल स्पॉट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे जो कार क्लास थी,
उसका जब कैन फिट इन फंक्शन कॉल हुआ तो वहाँ पे एक स्पॉट आया, ठीक है। तो उसका जो गेट अलाउड फंक्शन व्हीकल फंक्शन कॉल हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 1 मिनट। गेट अलाउड व्हीकल स्पॉट का था, ठीक है। स्पॉट में है गेट अलाउड व्हीकल। तो स्पॉट हम लोग कहाँ पे बना रहे हैं? स्पॉट हम लोग बना रहे हैं, हाँ ये देखो, ये 2 स्पॉट्स हमने बनाए, ठीक है। स्पॉट्स की लिस्ट बनाई। पहला स्पॉट है वो कार की क्लास अलाउ रखता है, दूसरा मोटरसाइकिल की, तीसरा ट्रक की, ठीक है। तो अब देखो कार की क्लास थी, उसका कैन फिट इन फंक्शन कॉल हुआ था, उसमें एक स्पॉट आया था। जब वो स्पॉट नीचे बना था तो हम लोग चेक करेंगे कि जब भी ये कैन फिट इन फंक्शन कॉल हुआ है तो वो कौन से स्पॉट से कॉल हुआ है। उसी स्पॉट का रेफरेंस यहाँ पे था। उस स्पॉट में कौन सा व्हीकल अलाउड है, अगर वो कार क्लास के बराबर है तभी रिटर्न ट्रू करेंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये कॉल कहाँ से हुआ था? स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी हमारी कहाँ पे है? स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ पे थी, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके चेक करते जाएंगे कि कौन सा स्पॉट में अलाउड है ये व्हीकल टाइप। जिसमें अलाउड होगा वही रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज कोई नहीं होगा तो नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये जो असाइन स्पॉट फंक्शन था वो कहाँ से कॉल हुआ था? वो बेसिकली कॉल हुआ था इस पार्किंग लॉट के असाइन स्पॉट से, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजी है उसका असाइन स्पॉट फंक्शन कॉल हुआ था। तो यहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा कि स्पॉट फ्री है कि नहीं। अगर स्पॉट फ्री निकला तब हम उस स्पॉट का असाइन व्हीकल यूज़ करेंगे, ठीक है। असाइन व्हीकल फंक्शन उस स्पॉट का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है। ये हमने स्पॉट बनाया था, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी थी, उसका असाइन व्हीकल हमने फंक्शन यूज़ करेंगे उस व्हीकल के लिए। स्पॉट असाइनमेंट स्ट्रेटजी डॉट असाइन स्पॉट बेसिकली रिटर्न क्या करता था? एक स्पॉट ही रिटर्न करता था, ठीक है। स्पॉट रिटर्न करता था, यहाँ देखो, ठीक है। एक स्पॉट ही वो रिटर्न करता था, पार्किंग स्पॉट, ठीक है। तो इस पार्किंग स्पॉट के अंदर असाइन व्हीकल फंक्शन होगा, असाइन व्हीकल फंक्शन, ठीक है। इसमें व्हीकल पास हुआ था कार का, तो हमने कुछ नहीं किया, इस स्पॉट पे दिस डॉट व्हीकल वी कर दिया, मतलब कार हो गया, ऑक्यूपाइड को ट्रू कर दिया। अब नीचे आते हैं, हम लोग थे पार्किंग लॉट क्लास पे, जिसका असाइन फंक्शन हम लोग असाइन स्पॉट फंक्शन यूज़ कर रहे थे। असाइन स्पॉट फंक्शन यूज़ हो गया, एक असाइन हो गया स्पॉट। अब आते हैं क्लाइंट कोड पे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, सेम लॉजिक को फॉलो करके ट्रक असाइन कर दिया, सेम को लॉजिक को हाँ ट्रक असाइन कर दिया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद रिलीज़ करवाना है, तो लॉट सिंगलटन क्लास है, क्योंकि जो रिलीज फंक्शन है ये भी एक शेयर्ड स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को पार्किंग लॉट क्लास के अंदर डाला था, उस क्लास को सिंगलटन बनाया था। तो उस क्लास का रिलीज स्पॉट हमने फंक्शन कॉल किया और गाड़ी का नंबर भेजा, ठीक है। ये पार्किंग लॉट क्लास है हमारी, ये इसका रिलीज स्पॉट, इसमें लाइसेंस प्लेट नंबर, व्हीकल टू स्पॉट मैप जो था, जिसमें गाड़ी का नंबर और उसका पार्किंग स्पॉट था, वहाँ से जाके हमने लाइसेंस प्लेट ली और चेक किया कि कौन से स्पॉट पे गाड़ी पार्क है। अगर वो स्पॉट नल निकला मतलब गाड़ी पार्क ही नहीं है, अदरवाइज उस स्पॉट का रिमूव व्हीकल कॉल कर दिया। स्पॉट मतलब पार्किंग स्पॉट, तो पार्किंग स्पॉट का रिमूव व्हीकल यहाँ पे होगा, रिमूव व्हीकल, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, जो व्हीकल असाइन था उसको नल कर दिया, अब और ऑक्यूपाइड को फॉल्स कर दिया, मतलब अब ये स्पॉट फ्री है, इसमें कोई व्हीकल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पार्किंग लॉट क्लास के अंदर रिलीज स्पॉट फंक्शन कॉल किया था, उसके अंदर से स्पॉट डॉट रिमूव व्हीकल कॉल किया था, जिसने उस स्पॉट को फ्री कर दिया। अब फिर व्हीकल टू स्पॉट मैप से एंट्री हटा दी उस व्हीकल की, क्योंकि अब वो किसी स्पॉट में नहीं है। तो यही था यार एक ड्राई रन, ठीक है। आखिरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैप बनाया हुआ है अवेलेबिलिटी वाला, लॉट क्लास का गेट अवेलेबिलिटी बाय लेवल फंक्शन कॉल कर दिया। तो लॉट क्लास का गेट अवेलेबिलिटी बाय फंक्शन, लॉट क्लास का गेट अवेलेबिलिटी बाय लेवल फंक्शन, ये क्या करता है, हर एक लेवल को आइटरेट करता है और उनका जो भी अवेलेबिलिटी स्टेटस है वो एक मैप में डाल के रिटर्न कर देता है। गेट लेवल नंबर, लेवल की आईडी बेसिकली, और हर लेवल पे अवेलेबिलिटी लिखी हुई है, तो गेट अवेलेबिलिटी फंक्शन लेवल का कॉल करता है। ये है तुम्हारी लेवल क्लास, इसका गेट अवेलेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। ये कुछ नहीं करता है, बेसिकली जो लिस्ट ऑफ स्पॉट्स है ना, बस फिल्टर करके वो सारे स्पॉट ले आता है जो अवेलेबल है, वही हम नीचे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों यही था हमारा पार्किंग लॉट डिज़ाइन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, हर कंपनी में पूछा गया है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, कोई फीडबैक हो तो वो भी दीजिएगा।